Upgrad to acquire an academy in an all-stock deal. 2021 में इसी अनअकैडमी की वैल्यू 3.5 बिलियन यूएस डॉलर्स थी और आज लेस देन 500 मिलियन, 85% वैल्यूएशन डिस्ट्रक्शन। और ये तभी होता है जब एक कंपनी वीसी का पैसा ग्रोथ में लगा देती है इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग वैल्यू। नाउ अपग्रेड इज बाइंग अनअकैडमी इन 100% शेयर स्वैप। इसका मतलब है कि इन एक्सचेंज ऑफ अनअकैडमी अपग्रेड इज गिविंग अप इट्स इक्विटी। तो जो भी अनअकैडमी के शेयर होल्डर्स थे, जैसे सॉफ्ट बैंक या टाइगर ग्लोबल या जो भी इन्वेस्टर्स थे, उन सबको अपग्रेड में एक शेयर होल्डर बना दिया जाएगा इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी, which means no liquidity and no cash out. And deal close होने तक valuation भी अभी disclose नहीं होगी. There is also a break fee clause, which means both the parties know that the deal might not close because they tried doing this deal in January 26 as well, but it didn't come through because they were not getting settled at the valuation. Alan ने भी अनअकैडमी को बाय करने का ट्राई किया था in December 2024, but that deal also did not come through. Something similar we saw in Byju's also, and its valuation dropped to 0. But physics वाला is running an edtech successfully. यहाँ पे भी अनअकैडमी की वैल्यूएशन 85% तक ड्रॉप हो चुकी है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? तीनों कंपनीज एडटेक स्पेस में है, तीनों ने पैंडेमिक के टाइम पे बहुत अच्छा बूम देखा, लेकिन तीनों ही एक अलग चीज चेस कर रही थी। कोई नंबर्स चेस कर रहा था, कोई एजुकेशन को सेल्स और बिजनेस के तरीके से देख रहा था, और कोई सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करने में लगा हुआ था। आई थिंक वी कैन सी अ क्लियर डिस्टिंक्शन इन ऑल द थ्री, एंड वी नो विच वन इज परफॉर्मिंग बेटर नाउ. So I think it will be very interesting to see what kind of synergies will Upgrad and Unacademy together provide to the edtech space in India, and we'll deep dive it in the next video.